हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है मिस्टर वी और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में। प्रीवियस वीडियोस में हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हैं टोटल 32 सवाल। 32 सवालों में 20 सवाल हम पहले कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है इसमें? फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 8। तो ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले बोल रहा है फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं? लेट फोर नंबर्स आर A1, A2, A3, A4 और क्वेश्चन में क्या दिया है? इन जीपी। ठीक है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म में क्या मान लेता हूं? ए, वो क्या है? A1। और कॉमन रेशियो हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर, वो क्या हो जाएगा हमारा? A2 बाय A1। इतनी बात में क्लैरिटी है क्या? ठीक है, तो अब देखिए हमको गिवन क्या है। हमको दिया गया है, एक तो हमको ये चीज दी हुई है कि A1, A2, A3, A4 आर इन जीपी। नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमको दिया गया है कि थर्ड टर्म यानी कि A3 इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म यानी कि A1। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर मेरे को केवल इधर तक का दिया होता ना कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म, तो मैं केवल इतना इक्वेशन ही बना पाता। लेकिन मेरे को क्या दिया है उसमें, देखिए बाय 9, तो मेरे को बता दिया है कि कितना ग्रेटर है। तो अगर मेरे को बता दिया है कि A3 A1 से बड़ा है और मेरे को ये भी बताया हुआ है कितना बड़ा है, उसने बताया है कि मेरा 9, A1 A3 A1 से 9 बड़ा है। तो अगर मैं A1 को 9 दे दूं यानी ऐड कर दूं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये इक्वेशन बनाना समझे कि नहीं समझे? हमको गिवन है A3 A1 से बड़ा है, ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। अब मेरे को अगर बीच में इक्वल का साइन लगाना है तो मेरे को दोनों को इक्वल, दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा? इसने मेरे को बताया है कि A3 कितना बड़ा है? A3 9 बड़ा है A1 से, तो A1 को भी मैं 9 बड़ा कर दूंगा। तो क्या इक्वल लगा सकता हूँ? ये बात क्लियर हो रही है क्या? ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे बनी, क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता था जब मैं पढ़ाई करता था कि किसके, मेरे को ये समझ में आया था कि 9 ऐड करना है, लेकिन किस साइड ऐड करना है। तो ये थोड़ी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ओके, इक्वेशन ये क्या हो गई हमारी? ये हमारी इक्वेशन बी हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमको क्या दिए गिवन है? एक देखो, हमको ये इक्वेशन गिवन है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। यानी कि ये क्या है? 18 ज्यादा है A4 से, A2 18 ज्यादा है A4 से। तो अगर मैं A4 में 18 ऐड कर दूंगा तो क्या मैं यहाँ इक्वल का निशान लगा सकता हूँ? ये बात भी क्लियर हो गई। तो हमारी अगली इक्वेशन क्या बन के आ गई? A2 इक्वल्स टू A4 प्लस 18। इसको हम इक्वेशन सी मान लेते हैं। क्लियर हो गया? अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे बताइए जरा। ठीक है, A3 का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, फर्स्ट टर्म मैंने A माना हुआ है, कॉमन रेशियो R माना, तो AR की पावर n-1। सिमिलरली A1 क्या? A1 तो फर्स्ट टर्म ही है, तो A प्लस 9।
तो ये इक्वेशन क्या हो जाए, ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसको भी ओपन कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस 1। सिमिलरली ए फोर का फॉर्मूला ए स्मॉल आर की पावर एन माइनस 1। एन देखिए फोर्थ टर्म है ना, तो 4 माइनस प्लस 18। तो आर ए आर क्यूब प्लस 18। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं ना, काम करिए। बेसिकली मेरे को क्या करना है ना, इस इक्वेशन को इधर सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई आर ए ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट के बोथ साइड में आप आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया? यहाँ क्या आया, ठीक है। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पे हमको ए आर क्यूब मिल गया। ए आर क्यूब यहाँ पे देखो, सिंपली हम सीधे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो मैंने ए आर क्यूब मुझे मिला, ए आर क्यूब को मैं डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या हो जाएगा देखिए, ए आर क्यूब की जगह मैं क्या रख दूंगा, ए आर प्लस 9r प्लस 18। ओके, ए आर इक्वल्स टू ए आर प्लस 9r प्लस 18। देखिए ए आर से ए आर कट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, 9r प्लस 18। तो 9r क्या आ जाएगा, माइनस 18। देखिए 18 प्लस का है, 0 इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एंड आर हमारा क्या आ जाएगा, -2। देखिए हमारा आर तो निकल गया। अब हमको निकालना है ए। कैसे निकालेंगे, इसको रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी, ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर प्लस ए प्लस 9, सॉरी ए प्लस 9। रख दीजिए आर को, ए ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 9। ठीक है, तो ए इंटू 4 इक्वल्स टू ए प्लस 9। नेक्स्ट 4a इक्वल्स टू ए प्लस 9। 4a, ए देखिए यहाँ प्लस का है, इक्वल के साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 9। 3a इक्वल्स टू 9। a इक्वल्स टू 9/3। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई का है, डिवाइड में जाके यहाँ इक्वल के उस साइड जाएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड पे, 1 3। तो ए भी किनारे क्या आ गया, 3। तो हमारा ए भी आ गया, अब आर भी आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जीपी निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा मैं, जीपी क्या है मेरी, A1 A2 A3 A4, ए AR AR स्क्वायर AR क्यूब, है कि नहीं। तो रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या मिली हमको, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ए की वैल्यू 3 मिली है, आर की वैल्यू -2 मिली है। ए इक्वल्स टू 3, आर इक्वल्स टू -2। पुट कर देंगे, तो क्या होगा, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू -2 का क्यूब, 3 -6 12 -24। तो ये हमारी फाइनली जीपी हो जाएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लैरिटी हुई इसमें। इसमें मेन जो
चीज है ना जो समझने वाली है, दैट इज ये इक्वेशंस कैसे बनी, राइट। जो चीज आपको समझनी चाहिए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन फॉर्मुलेट कैसे हुई। गलती आप बस यही करोगे, अदरवाइज तो कहीं गलती नहीं करोगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी है। अगले क्वेश्चन पे चलें। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है। इफ द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए बी सी, देन कुछ प्रूव करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक जीपी है, अ जीपी, ठीक है, जिसका pth qth और rth टर्म कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म मानेंगे कैपिटल ए। स्मॉल ए ऑलरेडी दिया हुआ है ना, इसलिए स्मॉल ए नहीं मान सकते, ठीक है। एंड कॉमन रेशियो हम मान लेंगे कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिए गिवन में क्या बोल रहा है, वो गिवन है उसका टी पी, पीथ टर्म ऑफ द जीपी इज ए, गॉट इट। और क्या बोल रहा है वो, टी क्यू, क्यूथ टर्म ऑफ द जीपी इज बी, ओके। और क्या बोल रहा है, आर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज सी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन करके देखते हैं, ठीक है। टीपी का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर पी माइनस वन, है ना, सॉरी, कैपिटल ए और कैपिटल आर। फर्स्ट टाइम हमने कैपिटल ए माना है, कॉमन रेशियो हम कैपिटल आर माना है। सिमिलरली क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ए कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस वन, और ए कैपिटल आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। इसको हम मान लेंगे वन, इसको हम मान लेंगे टू, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ अब क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है, देखिए हमको प्रूव ये वाली इक्वेशन करनी है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन ए। तो कोई भी इक्वेशन अगर मेरे को प्रूव करनी है, तो देखिए इस इक्वेशन में मेरे को ए की वैल्यू रखनी है, बी की वैल्यू रखनी है, सी की वैल्यू रखनी है। मेरे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू रख दूं तो मोस्टली आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो करके देखते हैं। टेकिंग एल एच एस ऑफ इक्वेशन ए, ठीक है। हम लेके देखते हैं क्या है एल एच एस, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू, ठीक है। मैंने आर एच एस लिया, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। ए की वैल्यू मैं इक्वेशन वन से डालूंगा, ठीक है। उसको इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नाउ पुटिंग values of a comma b comma c from equation 1 2 and 3, ठीक है। देखिए ए की वैल्यू में डाल रहा हूँ, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर p माइनस वन, और इस पूरे पे पावर कितना है, q माइनस आर। सिमिलरली कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर q q माइनस वन, इस पूरे पे पावर कितना है, r माइनस पी। नेक्स्ट कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन, और इस पूरे पे पावर कितना है, p माइनस क्यू, ठीक है। तो इसको अब करना है सॉल्व, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ए को अलग करेंगे, आर को अलग करेंगे पावर के टर्म्स में, ठीक है। देखिए ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर p माइनस वन ब्रैकेट क्यू माइनस आर,
आउटर ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सिमिलरली इसमें करूंगा मैं ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस वन की होल पावर आर माइनस पी। सिमिलरली इसमें ए की पावर पी माइनस क्यू और आर की पावर आर माइनस वन की होल पावर पी माइनस क्यू। क्लैरिटी आई इसमें क्या? अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ए वाले टर्म्स को आप साथ में ले लीजिए। ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस पी, ए की पावर पी माइनस क्यू। देखिए मैंने ए वाला टर्म, ए वाला टर्म, ए वाला टर्म साथ में ले लिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्लास 6 का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई ए है जिसकी ऊपर पावर लगी है बी और ब्रैकेट में उसके ऊपर पावर लगी है सी। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, ए की पावर बी इंटू सी। बट मान लीजिए आपके पास है ए, उसके ऊपर पावर है बी और उसके ऊपर पावर है सी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये बी की पावर सी ही है, समझ रहे हैं ना। तो ये बी की पावर सी है। तो बी की जो भी पावर सी होगी वो हम सॉल्व करेंगे, देन हम उसको ए की पावर बना देंगे। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि दोनों चीजें बहुत डिफरेंट हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट देखिए पावर का जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। सिमिलरली मैंने बताया आपको, तो क्या हो जाएगा, आर की पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर। नेक्स्ट आर की पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पी। नेक्स्ट आर की पावर आर माइनस वन पी माइनस क्यू। क्लियर। चलिए पहले देखिए, ए की पावर एक्स, ए की, ये और समझ लीजिए, ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई, ए की पावर जेड क्या हो जाता है, ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यार, कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी क्यू माइनस क्यू पी आर प्लस आर, पी आर प्लस आर। ठीक है। नेक्स्ट अगला वाला देखिए, फिर से करेंगे, क्यू आर क्यू पी, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, इधर पे पहले सॉल्व करते हैं। प्लस आर से माइनस आर, प्लस क्यू से माइनस क्यू, माइनस पी से प्लस पी। बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, ए की पावर 0 इंटू, फिर से देखिए, आर की कुछ पावर है, आर की कुछ पावर है, आर की कुछ पावर है, तो सारी पावर आपस में जुड़ जाएंगी। जोड़ देते हैं, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। चलिए अब कट्टम कट्टी स्टार्ट करें। पी क्यू पी क्यू, पी आर आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर। सब कट गए भाई, सब कट गए। देखिए फाइनल क्या बचा, ए की पावर 0 आर की पावर 0। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो होता है 1, 1 इंटू 1 दैट इज
1, that is RHS, hence proved। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या एक्स्ट्रा दिया, ये 4 कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिए जो हमेशा काम आने वाले हैं, जितना भी आगे जाएंगे ना हमेशा काम आने वाले हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आप अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह में ध्यान करके रख लीजिएगा, बहुत इजी है। और ऐसे ही आगे जहाँ आते रहेंगे मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें एक्स्ट्रा देता रहूँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। और ये सब आपको साथ साथ नोट करते चलना है, ठीक है, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या गिवन है, कह रहा है इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ GP आर A एंड B एंड P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है, तो हमको कुछ प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है फर्स्ट एंड n टर्म ऑफ GP, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ GP क्या दिया है उसने, A, कॉमन रेशियो नहीं दिया तो मान लेते हैं, लेट कॉमन रेशियो, ये हमने मान लिया स्मॉल r, ठीक है। ना अब देखिए क्या गिवन है मेरे को, गिवन है कि nth टर्म ऑफ अ GP इज P, तो Tn उसने दिया है मेरे को B, गिवन है। Tn का फॉर्मूला खोल दीजिए, A R की पावर n माइनस 1, ये आ गया मेरा B, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन कैपिटल A। और मेरे को क्या गिवन है देखिए जरा, साथ ही मेरे को क्या गिवन है, P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यानी कि कैपिटल P इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो मैं पहले n टर्म्स लिखूंगा, T1 T2 T3 T4 T5 Tn, इनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई लगा दो भाई बीच में, P इज यानी इक्वल, P इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ये क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। चलिए अब इसको भी सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, T1 खोलो, फर्स्ट टर्म क्या है A, सॉरी सेकेंड टर्म क्या है AR, थर्ड टर्म क्या होगा AR, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, फोर्थ टर्म क्या है ARQ, एंड टर्म क्या है AR की पावर n माइनस, क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे पास n टर्म्स है, तो n बार A आएगा कि नहीं आएगा, ये बात क्लियर करो। n टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, A इंटू A इंटू A इंटू A n टाइम्स, ठीक है। तो मैंने A को एक साइड ले लिया, फिर ये मल्टीप्लाई लगाया, अब R को ले लो, तो देखिए R की पावर 0 मल्टीप्लाई R की पावर 1, R की पावर 2, R की पावर 3 अप टू R की पावर n माइनस 1, ये क्लियर हुआ, ठीक है। A का मल्टीप्लाई आप n टाइम्स कर रहे हो, तो A की पावर n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल है। A का मल्टीप्लाई n टाइम्स किया, नहीं A की पावर n। नेक्स्ट देखिए R की पावर 0 है, मल्टीप्लाई R की पावर 1 है, देखिए मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में एक बताया था आपको कि A की पावर x, A की पावर y, A की पावर z, क्या हो जाता है A की पावर x प्लस वाई प्लस z, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यही हम कर लेंगे। देखिए बेस कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या होंगी ऐड, 0 प्लस 1 प्लस 2, इवेंचुअली कहाँ तक जाएगा, ये n माइनस 1 था, क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। अब देखिए इसको मेरे को जस्ट सॉल्व करना है, R की पावर, तो देखिए ये वाला जो ये वाली जो सीरीज है, इट्स अ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एक ऐड होता जा रहा है, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका 0, और कॉमन रेशियो क्या है, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या है, सीडी क्या है, अ, तुम्हारा 1 है, ठीक है। तो इसमें मेरे को कितने टर्म्स तक जाना है देखना, 1
देखिए जब 0 की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म है, 1 की बात कर रहा हूँ तो सेकंड टर्म है, 2 की बात कर रहा हूँ तो थर्ड टर्म है, यानी कि n-1 की बात करूँगा तो nth टर्म है। टोटल टर्म कितने हैं? n है। वो तो समझ भी सकते हो, देखो n का मल्टीप्लाई हुआ है तो n a निकले और n r निकला, r की पावर 0 है यहाँ पे। यहाँ पे r की पावर 0 है, वो मैंने यहाँ पे लिखा भी, r की पावर 0, ठीक है, इंटू r की पावर 1। तो ये टर्म्स कितने हैं? ये टोटल n टर्म्स हैं। टोटल टर्म्स हमारे n हो गए, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा? ए सॉरी n बाय 2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। n तो n ही है, 2a, a हमारा 0 है, 2 इंटू 0 प्लस n-1, डी हमारा 1 है। तो फॉर्मूला का क्या आ जाएगा? ये n-1, n/2 n-1। समझ में आया क्या? तो ये क्या हो जाएगा? r की पावर n/2 n-1। क्लियर हो गया? तो ये मेरा p का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखो, इसको बोलो इक्वेशन बी। अब देखिए मेरे को प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, क्या मेरे को प्रूफ करना है? मेरे को प्रूफ करना है पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर एन। मेरे को ये प्रूफ करना है। तो क्या करूंगा मैं? पहले टेकिंग, मैं पहले लूंगा LHS। LHS ले लो भाई। पी स्क्वायर सॉल्व करते हैं, चलिए पी स्क्वायर को। पी की वैल्यू क्या है? ए की पावर एन, आर की पावर n/2 n-1, यही तो है। देखिए इक्वेशन भी, पी की वैल्यू, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या होगा, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इंडिविजुअली चला जाएगा, तो ए की पावर एन के ऊपर स्क्वायर चला गया, आर की पावर n/2 n-1 के ऊपर स्क्वायर चला गया। फिर से सॉल्व करेंगे इसको। ए की पावर 2n, ब्रैकेट के ऊपर है तो मल्टीप्लाई होता है, पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं मैं। नेक्स्ट, आर के ऊपर एक पावर है, दूसरी पावर है, आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू n/2 n-1, ये यहां से ये कट के क्लियर हो गया। ओके, क्या है मेरा? पी स्क्वायर बराबर, देखिए ए की पावर 2n, आर की पावर n ब्रैकेट n-1, ए की पावर 2n, आर ब्रैकेट n ब्रैकेट n-1। तो ये मेरा हो गया, क्या कहते हैं, ये LHS है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लूंगा टेकिंग RHS। RHS क्या है? ए बी की पावर n, ठीक है। तो ए तो ए ही रहेगा। बी का फॉर्मूला क्या है? देखिए ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1 पावर n, ठीक है। तो ए स्क्वायर आर की पावर n-1 की पावर n। अब ए की पावर 2 की पावर n, आर की पावर n-1 की पावर n, क्या हो जाएगा? ए की पावर 2n, आर की पावर n ब्रैकेट n-1, ठीक है। तो अब हमको साफ साफ दिख रहा है, इक्वेशन 3 मान लो इसको, इक्वेशन 4 मान लो। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4, देखिए ये सेम हो गया कि नहीं हो गया? ए की पावर 2 एंड आर की पावर 3 एंड 4 को कंपेयर किया, हमको क्या मिल गया? पी स्क्वायर बराबर ए बी की पावर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट जो बोला है फॉर्मूला लगाते जाओ, करते जाओ और हो जाता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लेकिन एक चीज अच्छी थी इसमें, देखिए एपी के बीच में इसमें जीपी के बीच में इसमें एपी भी आया, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन होगा ना, वो उसमें सब कुछ कहीं ना कहीं डाल देगा, तो अच्छा बनेगा क्वेश्चन। केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा उसमें। इसमें देखिए एपी था, और क्या कहते हैं, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे होता है, उसको कैसे टैकल करना है, तो काफी कुछ था इसमें। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 टू 2n टर्म्स इज समथिंग समथिंग। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, पहले इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए वो बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जीपी है, T1, T2, T3 अप टू Tn, फिर Tn+1, n पे खत्म नहीं हुई, जीपी चलती जा रही है, कहाँ तक खत्म चल रही है वो, T2n टर्म्स तक। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रूव करो कि इन टर्म्स का सम T1, T2, T3 अप टू Tn, और इन टर्म्स का सम, इनका जो रेशियो है, मान लीजिए इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एन टर्म्स का सम तो क्या होगा, Sn, नेक्स्ट एन टर्म्स इनका सम क्या होगा, देखिए ध्यान से, S2n माइनस Sn। कैसे होगा, देखिए यहां से यहां तक के सम को आप कैसे शो करोगे, S2n की तरह करोगे, फर्स्ट 2n टर्म्स का सम, यहां से यहां तक के सम को एन टर्म्स का सम, तो n+1 से 2n तक का सम क्या बोला जाएगा, S2n माइनस Sn। ये क्लियर है, तो बस वो यही बोल रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करने को बोल रहा है, कि Sn बाय S2n माइनस Sn इज 1/r⁴n। बस यही लिखा है क्वेश्चन। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, टेकिंग LHS, ये इक्वेशन ये है ना, इसको हम इक्वेशन ये मान लेते हैं, इसका हम LHS लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, Sn बाय S2n माइनस Sn। ठीक है, तो अब वही है कि फर्स्ट टर्म में क्या मान रहा हूं, ए कॉमन रेशियो R, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, ओपन कर रहे हैं। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या होगा, ए ब्रैकेट r⁴ सही है क्या। S2n का फॉर्मूला ए ब्रैकेट r⁴ ओके। Sn का फिर से वही ए ब्रैकेट r⁴ अब देखिए बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है एक्चुअली, ए ब्रैकेट r⁴ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, और दोनों टर्म्स आपस में हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस a⁴r⁴n-1। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, r-1 से r-1 कट कर दिया मैंने, गॉट। तो अब क्या होगा, a⁴r⁴n-1 बाय a r⁴2n माइनस a माइनस a r⁴n प्लस a, एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, ना देखो प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। अगला स्टेप जाएंगे अब, a r⁴n-1 बाय a r⁴2n माइनस a r⁴n। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इन दोनों में से a कॉमन ले लो, a r⁴n-1 बाय a r⁴2n माइनस r⁴n, a से a कैंसिल हो गया।
क्या बचा? Sn बाय S 2n माइनस Sn इक्वल्स टू, देखिए r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर 2n माइनस r की पावर n। फाइनल स्टेप क्या है? r की पावर n माइनस 1, देखिए r की पावर 2n को हम क्या भी लिख सकते हैं, r की पावर n इंटू r की पावर n लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, n प्लस n दैट इज r की पावर 2n, लिख सकते हैं ना? तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, r की पावर n डॉट r की पावर n माइनस r की पावर n। अब मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर से r की पावर n कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा? r की पावर n, एक तो चला गया, यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा, एक ही है इसके पास, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो क्या फाइनल आंसर आया मेरा? दैट इज RHS। देखिए ये प्रूव करना था, 1 अपॉन r की पावर n, 1 अपॉन r की पावर n, तो हेंस LHS इक्वल्स टू, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ, बताइए? LHS से शुरू किया था, RHS तक पहुंचे, हेंस LHS इक्वल्स टू RSS, हेंस प्रूफ्ड। अच्छा क्वेश्चन है, चले अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इफ A, B and C and D are in GP then show that समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो कैसे करेंगे? चार टर्म्स दिए हैं मेरे को जीपी में और मेरे को कुछ शो करना है। तो देखिए जब भी हमको फोर टर्म्स दिए होंगे ना कि फोर टर्म्स आर इन जीपी, तो मैंने आपको थ्योरी में समझाया भी था, तो हम क्या मानते हैं वो फोर टर्म्स, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर कॉमा ए आर क्यूब। ठीक है, तो लेट द जीपी, ऐसा क्यों करते हैं हम, ताकि इस आर क्यूब से इस आर क्यूब, ये आर क्यूब कट जाए, इस आर से ये आर कट जाए, अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन आएगा तो, इसीलिए ये वाली टर्म्स ज्यादा फेवरेबल होती हैं। बेसिकली हमने फर्स्ट टर्म माना क्या, ए बाय आर क्यूब, और कॉमन रेशियो हमने क्या मानना है, आर स्क्वायर। क्लियर है इस बात में? ठीक है, तो अब ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी, बी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा और डी ये हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। यहाँ पे लेट ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन ए प्रूव करनी है, ये वाली इक्वेशन ए प्रूव करनी है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग एल एच एस। ठीक है, एल एच एस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए कैपिटल ए बाय कैपिटल आर क्यूब, उसका होल स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए बाय स्मॉल कैपिटल आर होल स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए आर का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू ए बाय आर होल स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर होल स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब होल स्क्वायर। डन। नाउ ए स्क्वायर बाय आर की पावर 6 प्लस ए स्क्वायर बाय आर की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सिमिलर यहाँ भी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है, अब संभाल के मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई। सबसे पहले मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा यहाँ, यहाँ और यहाँ, सिमिलरली। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 बाय आर की पावर 8।
ठीक है। देन ए की पावर 4 बाय आर की पावर 4। देखिए आर की पावर 6 है, ऊपर आर की पावर 2 है, यानी कि 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा। नाउ ए की पावर 4 बाय आर की पावर 0। 6 है, वहां पे भी 6 है, कट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, फिर इसका करूंगा इसके साथ, फिर इसका करूंगा इसके साथ। तो देखिए शुरू करते हैं। ए की पावर 4 बाय आर की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, आर के स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस ए की पावर 4 इंटू आर की पावर 4। गॉट इट। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा और फिर इधर करूंगा। ठीक है। तो ए की पावर इसके इससे करेंगे तो क्या, ए की पावर 4, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कट जाएगा, प्लस ए की पावर 4 आर की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस ए की पावर 4 आर की पावर 8। क्लियर हुआ। ठीक है। अब अगला अगला स्टेप क्या करेंगे ना, देखिए सब में A4 है, तो पहले A4 कॉमन ले लो, इजी हो जाएंगी चीज़ें। 1 बाय आर की पावर 8 प्लस 1 बाय आर की पावर 4 प्लस 1 बाय आर की पावर 4 प्लस 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 8। ठीक है। A4 ब्रैकेट। अब देखें, अब थोड़ा इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे। आर की पावर 8 डिनोमिनेटर में एक ही बार है यहाँ पे, चलो। आर की पावर 4 डिनोमिनेटर में दो टर्म्स में है, जोड़ दो इनको, 2 बाय आर की पावर 4 हो गया, प्लस अब देखो 1 3 टाइम्स है, 1 प्लस 1 3 हो गया। आर की पावर 4 न्यूमरेटर में दो बार है, 2 आर की पावर 4 हो गया, और आर की पावर 8 वाला एक ही टर्म है तो वो एक बार आ गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आर LHS है ना, तो इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। कहीं ली तो नहीं ना इक्वेशन, है नहीं लिया, ले चलिए, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन ए। देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन ए का LHS उठाया, सॉल्व किया, यहाँ तक पहुंचे, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। और हम क्या करेंगे, RHS ले लेंगे इक्वेशन ए का। क्या है भाई RHS, ए बी बी सी सी डी का होल स्क्वायर, ए बी बी सी सी डी का होल स्क्वायर। ए की क्या वैल्यू है, कैपिटल ए बाय आर क्यूब। बी की क्या वैल्यू है, ए बाय आर। बी की क्या वैल्यू है, ए बाय आर। सी की क्या वैल्यू है, ए आर। सी की क्या वैल्यू है, ए आर। डी की क्या वैल्यू है, ए आर क्यूब, और इसका होल स्क्वायर। चलिए देखिए, इस आर से ए आर कट गया। ओके, क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, पहले इन सारे टर्म्स में इंटरनली ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। 1 बाय आर की पावर 4 प्लस 1 प्लस आर की पावर 4, इस पूरे का है होल स्क्वायर। अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर दो, जो लास्ट ब्रैकेट है ना स्क्वायर वाला, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर देखो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, 1 बाय आर की पावर 4 प्लस 1 प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। क्या आएगा फिर, ए की पावर 4 ब्रैकेट 1 बाय आर की पावर 4 बाय 1 प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। ओके। अब देखो भाई, ए की पावर 4 ब्रैकेट, अब क्या करना है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हम तो इसको अगर मुझे ओपन करना है तो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, और बता रहा हूँ मैं जबरदस्ती के फॉर्मूलाज आपको ज़्यादा रटाना नहीं चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इसको जस्ट दो बार लिख लूँगा,
स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है। और मैं कह रहा हूँ खोल लो, कोई मेहनत नहीं है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बस। 1/r⁴ करो पहले, 1/r⁴ प्लस 1/r⁴ प्लस 1। ओके, ठीक है। अब ये 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरे में, 1/r⁴ प्लस 1 प्लस r⁴। नेक्स्ट लास्ट में इस टर्म का मल्टीप्लाई करूंगा पूरे में, तो क्या आएगा देखिए, 1 प्लस r⁴ प्लस r⁴। क्लियर है? ओके, ठीक है। फिर से देखें, a4 ब्रैकेट 1/r⁴ डिनोमिनेटर में और कहीं पे भी नहीं है, r⁴ डिनोमिनेटर में 2 जगह है, यहाँ पे और यहाँ पर। फिर 2/r⁴ 1 1 1 3 टाइम्स 3 प्लस r⁴ 2 टाइम्स 2r⁴ प्लस r⁴ 8। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, इसको बी नहीं बोलेंगे, सेकंड बोल देंगे। ठीक है, तो और ये इक्वल किसके था, याद करिए जरा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी कि ये हमारे इक्वल था एक्चुअली RHS के। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 1 हमारा क्या था, LHS। LHS भी हमारा किसके बराबर आया, a⁴ 1/r⁴। और इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, RHS। RHS भी हमारा किसके बराबर आया, सेम a⁴ 1/r⁴। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट देखिए अच्छा नहीं बोलूंगा इसको, इसको जस्ट बोलूंगा लेंदी क्वेश्चन है। आप करते रहोगे, थकोगे नहीं तो सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आप प्रूव नहीं कर पाओगे। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड्स में अच्छा लगता है, उनको पन्ने भरवाने होते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा समझने वाला इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। ओके, चलिए, थैंक यू। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।